बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। बहुत सारी उसमें इंफॉर्मेशन है। एक तो 4 साजिशों का उन्होंने जिक्र किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हुई, वो आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट के नाम भी एक पैगाम भी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा जो मामला है, इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह लें, वो एक बड़े सरप्राइज़ की तैयारी कर रहे हैं इस हुकूमत के लिए। और वो सरप्राइज़ अगर इनका कामयाब हो जाता है तो वो इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। जबकि जनरल फैज़ हमीद वाला जो मामला है उसके ऊपर भी मैं कुछ नुकात हैं वो आपके सामने रखूँगा। मेरे नज़दीक वो एक एंड गेम का आगाज़ हो चुका है, बिगिनिंग ऑफ द एंड, लेकिन उसके अंदर कुछ अहम चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ। पहली चीज़, इमरान खान साहब ने जो आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की अडियाला जेल के अंदर, मामूल है जो कि वो करते हैं। आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होने वाली 4 साजिशों का यानी कि ख़ुद इजहार कर दिया और वो नंबर वाइज बताई, 1, 2, 3, 4 किस तरह हुई, कैसे हुआ और इम्पैक्ट क्या है। और साजिशों का आगाज़ ये जो होता है ये इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान ही हुआ। इमरान खान साहब ने कहा जी हमारी हुकूमत के खिलाफ, हमारे खिलाफ जो या PTI के खिलाफ पहली साजिश थी वो ये थी कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज़ को हटाया। सो पॉइंट इसमें यह है कि इमरान खान साहब, ये बात यहाँ इस्टेब्लिश होती है कि इमरान, अगरचे ये एक सीक्रेट भी नहीं है, इमरान खान साहब जनरल फैज़ को DGI रखना चाहते थे, लेकिन इसके ऊपर मामला जो है वो इतना पेचीदा हो गया कि फिर ताल्लुकात जो है वो उसमें दरार आई, पेज फट गया। और आज इमरान खान साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि ये हमारे ख़िलाफ़ पहली साजिश थी कि नवाज शरीफ के कहने पर जनरल बाजवा ने इनको यानी कि जनरल फैज़ को DGI के ओहदे से हटा दिया। ये तो हो गई इनके खिलाफ पहली साजिश, ये नुक्ता आगाज़ था। अब वो दूसरी साजिश पे आते हैं। इमरान खान साहब ने कहा दूसरी साजिश ये थी कि हमारी हुकूमत में जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुसैन हक्कानी साहब पाकिस्तान के सफ़ीर तैनात रहे अमेरिका में, तो ये उनकी तरफ कह रहे हैं कि उन्होंने यानी जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को $35,000 में लॉबिंग के लिए हायर किया। और हुसैन हक्कानी के बाद डोनाल्ड लू का मामला आया और हमारी हुकूमत गिरा दी गई। आगे वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस को इंक्वायरी का कहा, लेकिन बजाय इंक्वायरी के हम मजलूमों पर साइफर केस बना दिया गया। तो ये दूसरी साजिश का वो ये बताते हैं, यानी कि उन्होंने पूरी डिटेल दे दी मुख्तसर अल्फाज में कि जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को हायर किया $35,000 के इवज़ लॉबिंग के लिए, और उसका नतीजा निकला डोनाल्ड लू वाला मामला जो था वो हुआ और फिर हमारी हुकूमत चली गई। तो ये वो कहते हैं। और फिर चीफ जस्टिस को कहा कि इंक्वायरी करवाएं, तो बजाय इंक्वायरी करवाने के उनकी जानिब से हमारे ऊपर साइफर केस सामने आ गया। अब तीसरी साजिश कहते हैं कि तीसरी साजिश हमारे खिलाफ 9 मई का वाक़या है। ये केस 1 घंटे में ख़त्म हो सकता है, ये सिर्फ पता कर लें कि मेरी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया, एक, और दूसरा, और CCTV फुटेज जो है वो सामने ले आएँ। तो यानी कि वो कहते हैं कि 1 घंटे में ये केस तय हो जाएगा। 9 मई इमरान खान साहब आज भी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश थी। ये एक मामला हो गया, अगरचे उस पर अब आपको पता है फैज़ हमीद वाला मामला और सारा चल रहा है। तो इमरान खान साहब ने अपना मौके वाज़ेह रख दिया और अब वो कहते हैं कि हमारा मुतालबा है कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराएं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट नहीं करने दे रही। तो ये उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी इसमें लपेट में ले लिया। चौथी साजिश वो कहते हैं हमारे खिलाफ हुई 8 फरवरी को, यानी कि इलेक्शन में। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी का इलेक्शन था, ये चौथी साजिश थी जिसमें हमारा मैंडेट चोरी किया गया और हम इलेक्शन चोरी की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा की तारीफ़ें कर रहे हैं। और मुल्क में सब कुछ एक तरफा चल रहा है, ये सब कुछ चीफ जस्टिस को तौसीह देने के लिए और 2 तिहाई अक्सरियत के लिए किया जा रहा है। और काजी फाइज़ ने हमारी मज़ीद 3 विकेटें गिरा दी। तो एक तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम दोबारा दोहरा दिया कि जब उनकी हुकूमत गिरी तो उसका भी, और इसके अलावा DGI वाला मामला भी नवाज शरीफ के कहने पे, यानी कि साजिश वो उनको हटाना जो है, नवाज शरीफ भी आ गए, जनरल बाजवा भी आ गए, इस्टेब्लिशमेंट भी आ गई और 9 मई का इल्ज़ाम भी उन्होंने डाल दिया। वो कहते हैं घंटे का मामला है, तहकीकात कर लें। नंबर 1, मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने किया, एक, दूसरा ये जो CCTV फुटेजेस हैं वो सामने लाएं, ये भी उन्होंने बात कर दी। 8 फरवरी का इलेक्शन, वो कहते हैं कि ये भी हमारे खिलाफ साजिश था, हमारा जो मैंडेट था उसको चोरी कर लिया गया और जब हम तहकीकात का कहते हैं तो वो जनाब उसकी तहकीकात भी नहीं करवाते। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि चीफ जस्टिस को तौसीह देनी है और उसके लिए इनको 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए। सो ये पूरी चीज़ें जो है इमरान खान साहब ने नट सेल में बता दी। हर बात में वज़न अपनी जगह पे है। सबसे अहम नुकता मेरा ज़ाती राय अगर पूछी जाए, जो भी तनाज़ा होता है, मसलन 9 मई है, एक बहुत बड़ा, मैं इसको सानिया ही कहता हूँ, जो भी मामला है, तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने 9 मई किया और ये हमला अफवाज पाकिस्तान यानी कि इस्टेब्लिशमेंट में हुआ, मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, तो ये इसमें हसासियत का एलिमेंट भी है। एक बहुत बड़ी जमात है
और हमारा एक इदारा जो कि दिफा का ज़ामिन है, अगर उनके ऊपर यह अटैक होता है और एक पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम आता है तो फैसला होगा कैसे? फैसला यकीनन तहकीकात के ज़रिए होगा। और इमरान खान साहब जिसको कहते हैं हाई पेडेस्टल पे इसलिए आ जाते हैं कि वो कह रहे हैं कि इसकी आप जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, लेकिन जुडिशल इंक्वायरी नहीं हो रही और इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट नहीं होनी दे रही, CCTV फुटेज का वो कह रहे हैं। बहरहाल मैं शुरू से अव्वल दिन से मेरा ये मौक़िफ़ है कि इसकी तहकीकात होंगी तब ही ये मामला किसी किनारे लगेगा कि आया ये इनके ऊपर इल्ज़ाम दुरुस्त है या गलत है। दुरुस्त हो सज़ा दी जाए, गलत हो तो फिर जो असल मुजरिमान हैं उनको पकड़ा जाए। बज़ाहिर महसूस हो रहा है उस पर काम चल रहा है, लेकिन देखते हैं कि वो नतीजा खेज होता भी है कि नहीं। एक पैगाम उन्होंने आज दिया एस्टैब्लिशमेंट के नाम, मेरा ख्याल है उसमें भी बड़ी अहम बात है। इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे रहा हूँ, आप मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये है, नुक्ता ये है कि इस वक्त हुकूमत मौजूद है, सूबों में भी हुकूमतें मौजूद हैं, वफाक में भी हुकूमत मौजूद है। ये बात अपनी जगह पे तासुर दुरुस्त है कि हाइब्रिड सिस्टम की बात की जाती है, हाइब्रिड प्लस की बात की जाती है। हमारे यहाँ अगर माजी में भी चले जाएँ तो हुकूमत यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोल तो रहा, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। सबसे बड़ी गवाही उसकी सुप्रीम कोर्ट का 90 का यानी कि 90 वाले इलेक्शन के ऊपर जो फैसला है, तो वो इसकी सबसे बड़ी गवाही है। तो आज इमरान खान साहब कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहा हूँ, आप मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। सो मतलब इसका ये है कि अगर खुदा न खास्ता मुल्क में मामला कुछ ऊंच नीच होती है तो इमरान खान साहब ने तो पहले ही चार्जशीट कर दी है कि इसकी जिम्मेदारी जो है फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होगी। मेरी नज़दीक ये एक हसास मामला है इस तरह चार्जशीट करना। बहरहाल इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। ये तो एक बात हो गई। दूसरा मामला इस वक्त जो है वो चल रहा है, आपको पता है, फैज़ हमीद वाला, और वो आगे तो बढ़ रहा है मामला। मैंने आपको ये गुजारिश की कि ये मुझे ये फील होता है कि ये एंड गेम का आगाज़ है, यानी इख्तिताम का आगाज़ हुआ है। अब ये कितना तवील होगा, दायरा कार कितना वसी होगा, इसका तयन तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत कुछ अभी आना बाकी है, बतदरीज आ रहा है। यानी कि मवाद पहले से कुछ मौजूद था जिसकी बुनियाद पर जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी भी डाली गई, यानी कि उनको हिरासत में लिया गया, वफाक पाकिस्तान की जानिब से एलामिया आया, फिर उनके कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ भी हुआ, फिर 3 और ऑफिसर जो हैं उनको तहवील में लिया, उनसे तहकीकात हुई और उस एलामिया के अंदर कहा गया कि आगे जो इनके सहूलतकार हैं या इनके साथ जो मजीद लोग थे उनसे भी तफ्तीश जारी है, तो वो दायरा कार भी बढ़ेगा। फिर अडियाला वाला जो मामला था सारा, यानी कि उनके साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद मुनीर अकरम वो हो गए, फिर एक और हो गए, फिर साबिक IG जेल खानाजात हो गए, उनको गिरफ्तारी डाली गई। सो इस तरह वो दायरा वो अपनी जगह पर चल रहा है, उधर अपनी जगह पर चल रहा है। और आज वफाकी वज़ीर अता तारड़ उन्होंने मीडिया टॉक की और उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी जनरल फैज़ हमीद वाला मामला चाहे साकिब निसार हो या कोई और हो, ये मामला अब आगे बढ़ेगा। यानी कि आगे बढ़ने से मुराद ये है जिसको मैं एंड गेम कह रहा हूँ। एंड गेम इस लिहाज से है कि ये एक इतनी बड़ी यानी एक्टिविटी का आगाज़ हुआ है। मेरा ये ख्याल है कि इससे बड़ी अभी तक मुझे बज़ाहिर कोई ऐसी वो नज़र नहीं आई एफर्ट या कोशिश कि इसको मंतकी अंजाम तक चीज़ों को लेके जाया जाए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान उठा सकती है या नहीं उठा सकती? अब जो आपने ये जो काम शुरू हुआ है इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाए बग़ैर अब ये सिलसिला बज़ाहिर ये महसूस हो रहा है रुकेगा नहीं। अब ये कहाँ पे जाके मंतज होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके नताइज जो हैं वो इधर वे चाहे इधर हों या इधर हों वो इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे। इस वजह से मैंने गुजारिश की कि ये एंड गेम का आगाज़ है कि अगर इसमें से भी कुछ ना निकल सका तो फिर सूरत हाल जो है आगे मेरे नज़दीक वो यकसर तब्दील हो जाएगी, पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा मामला। लेकिन ये सूरत हाल हसास भी है, अहम भी है, और इसका नतीजा जो है वो जो भी होगा, ए हो बी हो, इंतहाई गैर मामूली होगा और उसका कॉन्सिक्वेंस भी गैर मामूली होगा। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये मामला आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा, चाहे जो भी इसके लपेट में आए। एक चीज़ के ऊपर जो बात हो रही है वो ये कि क्या इसका दायरा कार यानी जज साहिबान तक भी जाएगा, वो माजी के हों, हाल के हों या जो भी हों, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं जो कुछ की जा सकती हैं, कुछ नहीं की जा सकती। तो अगर ये मामला अदलिया की तरफ भी आता है तो फिर एक नेक्स्ट लेवल होगा। जनरल फैज़ हमीद को यानी कि उनको हिरासत में लेना, उनके कोर्ट मार्शल का ऐलान करना, उसकी कार्रवाई का आगाज़ करना, ये एक लेवल था जो कि पहले कभी नहीं आया पाकिस्तान में। फिर अब उसके बाद अगर ये मामला अदालतों में आता है, अदालतों की तरफ आता है, साबिक जज साहिबान हो या मौजूदा कुछ, तो अगर उस तरफ आता है तो फिर मैं इसको कह रहा हूँ कि ये उससे अगला स्टेप होगा, नेक्स्ट लेवल, क्योंकि हर मूव का फिर एक कॉन्सिक्वेंस भी है, क्योंकि नतीजा जो भी निकलेगा, फरीक वाजे हैं, ए है बी है, 2 फरीक हैं, और नतीजा जो भी निकलेगा उसमें एक हारेगा एक जीतेगा। दोनों सूरतों में
जो उसका कॉन्सिक्वेंस है वो बड़ा ही मैं उसको तशवीशनाक ही कहता हूँ। बहरहाल देखते हैं आगे ये सूरत हाल किस तरह बढ़ती है। मैंने आपको सरप्राइज़ की बात की इमरान खान साहब के हवाले से। मैं दोबारा गुजारिश कर दूं कि इमरान खान साहब का जो इंटरनेशनल चैप्टर है वो चूँकि उनको तो कोई पाबंदी नहीं है, अंदर तो पाबंदियाँ हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ेर इताब भी हैं, पाबंदी सलासल भी हैं, मुकदमात का सामना भी है, उनका लीडर भी जेल में है, वाइस चेयरमैन भी जेल में है। सो यानी कि यहाँ पे सूरत हाल ये है, इमरान खान साहब की तकरीर को नशर नहीं किया जा सकता, तस्वीर को नशर नहीं किया जा सकता, तो ये अंदरूनी खाना पाबंदियाँ हैं। लेकिन जो इनका इंटरनेशनल चैप्टर है उसने गेम को उठा के रखा है। 2-3 एग्जाम्पल्स हैं उसकी, आप देख लें। एक तो जो इन्होंने UN वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट थी वो इंपॉर्टेंट थी। अमेरिकी कांग्रेस में जो इनकी करारदाद आई, जो मंजूर पास भी हुई 98% वोटों के साथ, वो बड़ी मेरा ख्याल है उनकी लैंडमार्क विक्ट्री थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर पॉलिटिकल पार्टी। और इसके अलावा अब इंटरनेशनल फ्रंट से एक बहुत बड़ी खबर की शक्ल में आएगी और हुकूमत के लिए ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। सरप्राइज़ तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उनके पास इंटेल तो होती है, अलबत्ता ये कहा जा सकता है उनके लिए कि सेटबैक बहुत बड़ा हो सकता है प्रॉबेबली अगर ऐसा होता है। अब चक्कर ये है कि वाइस चांसलर जो हैं, उसका चांसलर ऑक्सफोर्ड का, उसके इंतखाबात होने जा रहे हैं और इमरान खान साहब उस कंटेंडर हो सकते हैं। जो अब तक की खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब ने गो हेड दे दिया है। जुल्फी बुखारी इस मामले को देख रहे हैं, आज से कुछ अर्सा पहले भी ये खबरें आई, फॉलो कर रहे हैं इसको। बट ये है कि अब तक की जो इतलात हैं वो ये है कि इमरान खान साहब का गो हेड या रजामंदी वो दे दी गई है कि इमरान खान साहब कंटेस्टेंट हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि वो ये इलेक्शन लड़ें, ये ऑक्सफोर्ड के चांसलर का, और उसके लिए कागजात जो हैं नाम जमा करवाने की इमरान खान साहब की तरफ से इजाज़त दे दी गई है। अब सवाल ये है सबसे बड़ा कि क्या ऑक्सफोर्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वो अलाउ करेगी कि एक कॉन्विक्टेड शख्स जो है जो जेल में हो वो कंटेस्ट कर सकता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर वो अलाउ नहीं भी करते तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम से कम ये ज़रूर अचीव कर लिया कि अब जब ये मरहला आएगा, कागजात जमा होंगे, तो एक वहाँ पे जिसको कहते हैं आवाज़ उठेगी इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब की फॉलोइंग सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, क्रिकेट के लवर्स फॉलोअर्स वो बहुत ज़्यादा हैं दुनिया में, और इंग्लैंड जो है वो तो घर है क्रिकेट का, तो इमरान खान साहब की वहाँ पे भी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। फिर उनका जो साहब का ससुराल है वो भी वहाँ पे है, उनका असर रसूख कितना है आपको वो भी पता है। तो इमरान खान साहब का जो कैद व बंद का इशू है और जो उनके मुकदमात का मामला है और जो उनकी पार्टी के मामलात हैं सारे, जैसे कि आज इमरान खान साहब ने ये 4 साजिशों का जिस तरह जिक्र किया, या जो उनका ब्रॉडर सेंस में एक बयानिया है पूरा, अब ये इसको इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट करने का फिर उनको मौका दस्तयाब है इस ज़मन में। अगर तो वो उम्मीदवार बन जाते हैं, अगर ऑक्सफोर्ड उनको अलाउ कर देती है कि वो ये इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, तो जो कैंपेन का दौरानिया है, सितंबर में गालिबन उनका इलेक्शन है, उस दौरान इमरान खान साहब का जो मामला इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट होगा। बज़ाहिर हुकूमत को कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक गुजारिश कर दूं, हुकूमतें जो हैं वो साख पे चलती हैं। जब इमरान खान साहब के सारे मामलात वहाँ पे इस तरीके से उनको उजागर किया जा रहा हो, अगर किया जाता है, तो इमरान खान साहब की फतह जो है ऑब्वियसली वो इनकी शिकस्त है। शिकस्त हुकूमत की इसलिए कि अखलाकी साख जो आपकी है वो मज़ीद कमज़ोर होती है। बहरहाल देखते हैं कि इमरान खान साहब इस हुकूमत को ये सरप्राइज़ देने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। शायद आजकल में उसकी खबर भी आ जाए, आपको ज़रूर आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।